कि खूब दुआएं करना, खूब दुआएं करना, जितना हो तड़प तड़प के दुआएं करना। वो जब माफ़ करने पे आएगा तो फिर तेरे गुनाहों को नहीं देखेगा, रमज़ान की सातों की बरकत से तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। वो बड़ा करीम है, दाता भी है, करीम भी है, कारसाज है। जो मांगना है मांगो मोहब्बत से प्यार से, फैयाज है वो और रहीम व करीम है। मायूस हो ना कुफ्र है परवरदिगार से। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं। जिसको चाहे नवाज देता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह, खूब दुआएं करना। रमज़ान के मुबारक महीने में एक नेकी करो, अल्लाह 70 अता फरमाता। भाइयों, आप अल्लाह की बारगाह में रोना गिड़गिड़ाना, वो बड़ा करीम। एक हदीस में हमारे आका ने फरमाया कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत के 70,000 लोगों को बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। कितने लोग हजरत? 70,000। 70,000। अरे दुआ करना रमज़ान की सातों में, या अल्लाह तो हमें उन्हीं में कबूल कर ले, आमीन। बेलारी के मुसलमानों ये तो सोच रहे होंगे कि हजरत 70,000 तादादी कितनी होती है अरबों में। पूरी हदीस सुनो। अभी मौलाना जाकिर साहब, मौलाना शकील साहब इरशादुल जी, ये मजजूब आदमी, ये पैदाइशी मजजूब, मगर ये है कि बहरहाल बिलारी में ही नहीं नहीं नहीं, मैं फिलहाल जी जी नहीं नहीं, मैं जानता हूँ, मेरे बड़े पुराने मामला। पूरी हदीस शरीफ सुनो। वालेकुम रहमत। अरे आप तो दुआएं देते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, आपकी तो दुआओं की ज़रूरत है मुझे। बिलारी तो मेरा घर है भाई, मेरा घर है बिलारी, मैं इसको अपना घर ही मानता हूँ। इतने बुजुर्ग जब आते हैं इनाम देने के लिए तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस होती है। ये तो हमारे बाप दाखिल हैं भाई, आप तो दुआएं देते रहें, हमारे लिए आपकी दुआएं ही बहुत बुलंद हैं। क्या फरमाया हुजूर ने? 70,000। उसके बाद पता क्या फरमाया? फरमाया कि इन 70,000 में से हर एक के साथ 70,000 अल्लाह ताला बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। इतनी प्यारी हदीस सुना रहा हूँ, इतनी आहिस्ता से सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। कतरा भी कोई पी न सके, कता कर दे अगर वो तारे नफस, एक लम्हा भी कोई जी न सके। दिल धड़कता है, नब्ज चलती है, आबो गिल से सदा निकलती है करिश्मा खुदा की कुदरत का, जिससे कुल कायनात पलती है। वाह वाह, कैसे पाल रहा है मेरा खुदा कि बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में डाल रहा है मेरा खुदा। वाह सुभान अल्लाह। 4 अरब 90 करोड़। और उसके बाद जो फरमाया हुजूर ने, बाज़ रिवायात में आया है, उसमें तो ये है कि अपनी रहमत से कितने लोगों को डालेगा। लब मुराद है, अब उसको शान करीमी से क्या मुराद है, उसमें तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितने लोग बैठेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब दुआएं मांगा करो तो खुदा का करम मांगा करो। और आप जब नमाज ख़त्म करते हैं तो क्या दुआ मांगते हैं बताओ मुझे? जब नमाज ख़त्म होती है तो क्या पढ़ते हैं आप? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरती हसना। क्या मतलब है इसका? या अल्लाह तो हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे। मतलब ये हुआ कि या अल्लाह तो दुनिया में भी हमें सुकून दे दे, अपना मोहताज बना, किसी दुनियादार का मोहताज न बना। वफिल आखिरती हसना, और मेरे मालिक तो आखिरत में भी भलाई दे। वक़िना अज़ाबन नार, या अल्लाह हमें जहन्नम से बचा ले। यहाँ जो है वक़िना जमा का सीगा है, हम सबको, यानी नमाजी तो नमाजी तन्हा अगरचे नमाज पढ़ रहा है, मगर उसको दुआ ऐसी सिखाई गई है कि तू अपने लिए न मांग बल्कि ये मांग, या अल्लाह हम सबको जहन्नम से बचा ले। बोलो जोर से, जोर से बोलो ना, आमीन बोलो जोर से। आमीन आमीन। जब वो माफ़ करेगा तो अपने करम से बड़े बड़ों को माफ़ कर देगा, बड़े बड़े गुनाहगारों को। उससे खूब दुआएं मांगना रमज़ान शरीफ में। और मैं तो कहता हूँ रमज़ान शरीफ में अफ्तार भी कराना। जी
और अफ्तार उस तौर पे ना हो जैसे बात सियासी लोग कराते हैं। जी रोजा एक कभी नहीं होगा तेंदुए का, और देखो रोजा अफ्तार पार्टी का भी मजाक बना दिया लोगों ने यार, बताओ। अरे चलो ठीक है, कोई मुसलमान नेता है करा रहा, कोई बात नहीं है, कोई गैर मुस्लिम भी करा रहा, लेकिन सवाल ये है कि उसमें इतनी रियाकारी का क्या मतलब है कि रोजा एक का नहीं है, रोजादार मंगवाए जा रहे हैं बिलारी से कि मुसलमानों के मोहल्ले से बुला लो, और खुद जो है अपने रोजा नहीं रखते। तो भैया एक बात तो बताओ, चलो जो गैर मुस्लिमों ने तो छोड़ो, वो उनके वहाँ तो नहीं है, लेकिन मैंने बाज़ मुसलमानों को भी देखा कि अफ्तार तो खूब करा रहे हैं मगर रोजा नदारत है। अरे भले आदमियों, अफ्तार का सवाब भी तो तभी मिलेगा जब खुद भी रोजा रख लो। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, ये जरूर पूछ सकते हो आप कि हजरत इसका सवाब कितना, तो वो भी सुनो। मेरे आका फरमाते हैं जो किसी रोज़ादार को अफ्तार कराता है उसे भी उतना ही सवाब मिलता है जितना उस रोज़ादार को मिला है। तो डबल हो गया ना इसका, तो एक तो अपने रोज़े का और एक उसका भी मिला और उसे भी मिला, दोनों को ही मिला। उसके बाद सहाबा ने कहा हुजूर हमारे पास इतना सरमाया नहीं है, भाई गुर्बत का दौर था ना, तो हुजूर ने फरमाया ये सवाब उस वक़्त है जब किसी दूध पे अफ्तार करा दो, एक दो चंद खजूर पे अफ्तार करा दो। आका फरमाते अगर कोई वमन नशबअ साइमन सक़ाहुल्लाहु मिन हौज़ी शरबतन ला यज़मउ हत्ता यदखुलल जन्ना। आका कहते हैं अगर कोई किसी रोज़ादार को भर के पेट खाना खिलाए, यानी मतलब शिकम शेर करा दे, अफ्तार भी कराया शिकम शेर भी कराया, तो मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ताला उसे मेरे हौज़े कौसर से ऐसा जाम अता करेगा, ऐसा जाम पिलाएगा कि जब तक वो जन्नत में नहीं चला जाएगा उसे प्यास ही नहीं लगेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मैं आप लोगों को, चूँकि रमज़ान शरीफ अब शुरू होने वाले हैं बहुत जल्द, इसलिए मैं आप लोगों को पैगाम दूंगा कि अफ्तार भी कराना, खूब दुआएं करना, और आखिर में ये भी तो बता के जाऊंगा कि अपने हाफिज़ कुरान के पीछे तरावी भी पढ़ना। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं है कि ईद के दिन, जी जी उधर ही आ रहा हूँ मैं, ये नहीं है कि ईद के दिन कपड़े तो नए बनाए हैं मगर नाम अमाल में रोज़ा एक भी नहीं है भले आदमी के सिवाय अलविदा के। तो नमाज पढ़ने क्यों आया बे डब्लू तू, ये बता। जब तूने रोजे नहीं रखे तो हलवा परांठा खाने की बड़ी फिक्र हो रही है। ईद भी तो उसी की है जिसके रोजे हैं। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, यही बात है। ईद का दिन जो होता है वो हकीकत में मजदूरी मिलने का दिन है, उजरत मिलने का दिन है। अब उजरत किसको मिलेगी? जिसने रखे होंगे उसे तो मिलेगी, और जिसने रखा ही नहीं है उसका क्या होगा? ओ भाइयों, ये जो बच्चा हाफिज कुरान हुआ है ना मेरे लाल, तुमने अपने माँ बाप के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। तुम्हारे पापा हैं यहाँ जलसे में? किधर बैठे हैं? मुबारकबाद है इनके वालिद साहब, और इनकी वालदा नहीं आ पाई मगर वो भी मुबारकबाद है, चूँकि ये हदीस शरीफ में आया है बन क़राअल कुरान व अमिला बिमा फ़ीह उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स। जिसने कुरान पाक पढ़ा उस पर अमल किया, यानी पढ़ने से मुराद हिफ्ज़ करना जी, अमल भी किया यानी बाअमल बना। हाँ, ये भी मेरी नसीहत है कि जिसके सीने में कुरान है उसे खुद सोचना चाहिए सबसे बड़ा मालदार मैं हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरों का माल दुनिया में रह जाएगा और वो तो माल क्या है, जवाल है, लेकिन तेरे सीने में जो दौलत है ये ऐसी दौलत है जो कब्र में भी तुझे तन्हा नहीं छोड़ेगी। जी जी बेशक बेशक। इस लिहाज से दिल थोड़ा मत करो, अगर दुनिया इज्जत नहीं देती तो मत देने, तो दुनिया नहीं दे रही इज्जत तो क्या टेंशन है भाई? हमें किस बात की फिक्र है? हम तो ये चाहते हैं कि कुरान शरीफ हमारा मोनिस है, हमारा रफ़ीक कब्र में भी साथ जाएगा, और इसका रुतबा तो इतना बड़ा है मेरे साथियों कि जब जन्नत में जाने का नंबर आएगा ना तो उससे पहले बता दूं, पहले माँ बाप का। हुजूर फरमाते हैं अमल किया तो अल्लाह ताला उसके माँ बाप को ऐसा ताज पहनाएगा जिसकी रोशनी के सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़ रही हो। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब माँ बाप को ये सम्मान मिलेगा तो बेटे को कितना सम्मान मिलेगा जो हाफिज हुआ है। जी बेशक। और बिलारी के मुसलमानों कभी रात में आकर के इनकी मेहनतें देखा करो, इन बच्चों की
बाज़ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन पे अभी नमाज फ़र्ज नहीं होती, नाबालिग होते हैं, कारी साहब आंखों में आंसू आ जाते हैं इन बच्चों की मेहनत देख के। अभी इन बच्चों को देखना, इसमें से कौन सा बड़ा, कितने छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। इन बच्चों के कदम को चूमना चाहिए, कदम को, इसलिए कि ये बच्चे खेल तमाशे में नहीं पड़े हुए हैं, बल्कि किस टाइम उठ रहे हैं? फजर के टाइम। बाज़ मदरसों में तो माहौल फजर की आज़ान से पहले के उठने का है। उस्ताद भी उठ जाता है, शागिर्द भी उठ जाते हैं, अरे तुम तनख्वाह दो मत दो, मगर अल्लाह के यहाँ इन्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। पूरी बिलारी सो रही है, मगर कुछ खुदा वाले हैं जो फजर की अजानों से पहले उठ रहे हैं, वुजू कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, सुबह सुबह वुजू कर रहे हैं। पानी गर्म है, ठंडा है, जैसा भी मिला वुजू कर लिया। और उसके बाद वो बच्चे क्या कर रहे हैं? मोबाइल नहीं चला रहे हैं हजरत, बल्कि जा रहे हैं, कुरान उठा रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, चूम रहे हैं, खोल के कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। एक एक आयत को 10-10 मरतबा पढ़ रहे हैं, 15-15 मरतबा, 20-20 मरतबा। तब जाकर के वो आयत जहनों के नेहा खान, तब जाकर के वो आयत जहनों में महफूज हो रही है, दिल के नेहा खाने में पेवस्त हो रही है। फिर जाकर के उस्ताद को सबक सुना रहे हैं। इन बच्चों ने अभी नाश्ता भी नहीं किया। ये बच्चे अभी, अल्लाह अकबर, ज़रा तसव्वुर करें, बालिग भी नहीं हुए, नाबालिग हैं। और लोग तो सो रहे हैं अपने अपने घरों में, वो तो जमात से नमाज पढ़ने तो बहुत बड़ी बात है, मगर इन बच्चों को देखो अजान फजर से पहले अपना सबक सुना दिया। और बाज़ बच्चे नमाज फजर से पहले सबक सुना चुके होते हैं, और सबक सुना नहीं भी पाए तो याद तो कर ही चुके होते हैं। नाश्ते से पहले ज़्यादातर बच्चे मदरसों में ऐसे होते हैं जो उस्ताद को सबक सुना चुके होते हैं। उस्ताद भी बाद में नाश्ता कर रहा है, शागिर्द भी बाद में नाश्ता कर रहे हैं। बताओ बिलारी के मेरे खुश अकीदा भाइयों, इन मदरसों के तकद्दुस का क्या अंदाज़ा लगा सकते हो? तुम बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्रियाँ, मीलें लगाते हो, वहाँ से दौलत कमा सकते हो, मगर जन्नत का परवाना तुम्हें इन्हीं मदरसों से मिलेगा। जन्नत की दौलत तुम्हें इन्हीं मदरसों से मिलेगी, जहाँ पर नाबालिग बच्चे। अच्छा, सवाल ये भी आता है कि अगर बच्चा नाबालिग है, वो जो नेकियां कमा रहा है, अभी तो उस पर कुछ फ़र्ज नहीं हुआ, मुकल्लफ नहीं है वो बच्चा, उसकी नेकियां किसके खाते में जाएंगी? तो किताबों में लिखा हुआ है कि बच्चे को तो नेकियां मिलेंगी ही, मगर उसकी नेकियां उसके माँ बाप को मिलेंगी, उसके उस्ताज़ों को मिलेंगी, उससे मोहब्बत करने वालों को मिलेंगी, उसे खाना खिलाने वालों को मिलेंगी। मैं सलाम करना चाहता हूँ उन लोगों को भी जो मदरसे के बच्चों को औलाद की तरह खाना भी खिलाते हैं और अपनी औलाद की तरह प्यार देते हैं। वो जानते हैं कि हमारे पास जरिए मग़फ़िरत कुछ हो या ना हो, मगर इन बच्चों से मोहब्बत रखना इंशाअल्लाह हमारे लिए जन्नत में जाने का जरिया जरूर बने। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि घर पे शादी हो, अकीका, ए बच्चों बेटा, घर पे अकीका हो, शादी हो, खुशी हो, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। ऐसे लोग हैं भाई, अगर दूसरी तरफ के लोग हैं तो सभी तरह के लोग हैं ना। ऐसे लोग हैं जो पहली महफिल में अगर बिठाएंगे तो अपने मेहमानों को नहीं बिठाएंगे, रसूलुल्लाह के मेहमानों को बिठाएंगे। क्या बात है, हैं ऐसे लोग, हाँ आज भी हैं। भी हज़रत जिक्र कर रहे थे, वो भी तस्वीर का यकीनन एक पहलू है कि गम के मौके पे मदरसों के बच्चे याद आते हैं, वो भी एक बड़ा तल्ख पहलू है। खुशी में भूल जाते हैं अल्लाह के रसूल के मेहमानों को, मगर हज़रत इसका एक दूसरा पहलू ये भी है जो खुश आइंद है। मैंने देखे हैं ऐसे लोग जो अपने मेहमानों से कह देते हैं, यार तुम मेरे मेहमान हो, और ये जो खड़े हैं रसूलुल्लाह के मेहमान। वाह वाह वाह। ये ना सोचो कि इनके कदम आने से हमारे खाने में कमी हो जाएगी। उन्हें एक अल्लाह की ज़ात पे भरोसा होता है कि रसूलुल्लाह के मेहमान पहली महफिल में खाएंगे, खाना कम भी पड़ेगा तो इनके कदम आने की बरकत से वो कम नहीं पड़ेगा, बल्कि अल्लाह के करम से खाने में बरकतें नाजिल हो जाएंगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने बात जाहिल किस्म के कुछ उजड लोग जिन पे दौलत आ जाती है, उन्हें तौहीन करते हुए देखा है मदरसे के तलबा की। हकीर समझते हैं क्या है ये सोचते हैं क्या है। अबे जाहिल इंसान, जिस दिन मरेगा तो तुझे पता चलेगा ये क्या है। तेरे पास भी औलाद है, मगर जब तेरा बेटा दूर खड़े होकर के कहेगा मौलाना साहब पढ़ा दो,
खुद नहीं पढ़ेगा तब तेरी रूह तड़पेगी। और उसकी जगह वो मुसलमान भाई, अमीर हो या गरीब, जिसने अपने बेटे को पढ़ाया होगा और जब मुसल्ले पर खड़े होकर के बिलक बिलक के वो दुआएं करेगा ना, हालांकि दुआएं मोमिनों की भी मोमिनों के हक़ में कबूल होती हैं, मगर उन नमाज जनाजा पढ़ने वालों के दिलों में उतना सोजो गुदाज रिक्कत नहीं होगी जितना सगे बेटे के दिल में होगी। उसके दिल में जो तड़प होगी, उसके दिल में जो सोजो गुदाज होगा, उसके दिल में जो दर्द और कैफियत होगी, उसकी बात ही अलग होगी। और दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। नमाज जनाजा में दुआए जनाजा तो सभी पढ़ेंगे, मगर हाशिम अंसारी साहब सुनिए, नमाज जनाजा में दुआए जनाजा सब पढ़ेंगे और सबकी कबूल भी होती है, मगर वो जो बेटा नमाज जनाजा पढ़ा रहा है, जो पढ़ के गया है हनफिया में, जो पढ़ के गया है चमने मुस्तफ़ा में, जो पढ़ के गया है दारुल-उलूम, क्या नाम बता रहे थे, गौसिया में, जो भी जिस मदरसे में पढ़ के गया है, वो बेटा जब दुआ मांग रहा होगा ना, पहली तकबीर के बाद सना पढ़ेगा, उसके बाद दूसरी तकबीर कहेगा मेरे साथियों, उसके बाद वो दुरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाहु अकबर, उसके बाद तीसरी तकबीर के बाद जब वो पढ़ेगा अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ऐ लोगों, उसका बेटा, उसके दिल का पैमाना आंखों से छलक रहा होगा, वो आप दीदा होगा, यकीनन ज़बान से दुआ पढ़ रहा है, मगर दिल से वो ये कह रहा है मौला मुझे पढ़ाने वाला मेरा बाप आज दाई अजल को लब्बैक कह गया, मौला वो तेरे घर की ऐ मेरे परवरदिगार वो तेरी तरफ आ रहा है, या अल्लाह मेरे बाप का जनाजा रखा हुआ है, मेरे बाप की रूह को आसानी अता फरमा दे, उसका दिल तड़प रहा है, मौला मेरा यही बाप है जैसा भी है, मगर उसने मुझे तेरा गद्दार नहीं वफादार बनाया, या अल्लाह उसने मुझे अमीर बनाया या नहीं बनाया, मगर तिलावत कुरान का शौक दिलाया, या अल्लाह मेरा बाप जैसा भी था मेरे परवरदिगार, मगर तेरे दीन से तो मोहब्बत करने वाला था, उसने मुझे कमाने के लिए नहीं भेजा, दुनिया कमाने के लिए, बल्कि उसने मुझे हनफिया में भेजा, उसने मुझे गौसिया में भेजा, उसने मुझे रज़विया में भेजा, उसने मुझे मदरसा अशरफिया में भेजा, उसने मुझे मदरसों में पढ़ने के लिए भेजा। अल्लाह अकबर, वो जो बेटा दुआएं करेगा तो बताओ खुदा की रहमत मचलेगी नहीं, खुदा का करम बरसेगा नहीं। मेरा रब इतना करीम है कि उसकी बारगाह में कोई हाथ तो उठाए। ऐ लोगों, उसने कुरान में फरमाया है उजीबु दावत दाई इज़ा दान, ओ बंदे तू दुआ तो कर, मैं तेरी दुआओं को कबूल कर लूँगा। वो कहता मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे करीब हूँ, और कितना करीब है वो भी उसने बताया, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरी शह रग भी उतनी करीब नहीं है जितना मैं तेरे करीब हूँ। अल्लाह कहता है अब बताओ हाफिज़ कुरान के वालिदैन, मुझे बताओ, तुमने अपने बच्चों को नाजरा ही अगरचे पढ़ाया है सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, मगर उन्हें नमाजी बनाया, डॉक्टर भी बनाया मगर नमाजी बनाया, कुरान भी पढ़ाया, इंजीनियर भी बनाया मगर नमाजी बनाया, कुरान भी पढ़ाया, पायलट बनाया, नमाजी बनाया, कुरान भी पढ़ाया। ऐसे माँ बाप तुमसे बड़ा अमीर कोई नहीं है, तुमसे बड़ा जागीरदार कोई नहीं है। बाकी लोगों की दौलत तो दुनिया में बैंकों में सड़ जाएगी, उनके घर वाले उस पर कब्जा जमा लेंगे, कोई पुरसाने हाल भी ना होगा, मगर तू ऐसा माँ बाप बन के जा रहा है कि जब दुनिया से भी जा रहा है, दुनिया भी रोशन करके जा रहा है, कब्र में जब जा रहा है तेरा बेटा तेरी कब्र पे कुरान की तिलावत कर रहा है। दुनिया में भी उसने नाम रोशन किया, और जब दुनिया से गया तो अब भी नाम रोशन करके जा रहा है, और अपने बाप की कब्र को रोशन करने का सामान करके जा रहा है। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिनके बच्चे हाफिज़े कुरान होंगे, शेर याद करें भाइयों, जिनके बच्चे हाफिज़े कुरान होंगे जन्नत में महल उनके आलीशान होंगे। सैफुल्लाह सुल्तानी साहब, हाँ, ये सवाल आता कि हजरत जगह नहीं लगती तो अब हम मेहराब कैसे सुनाएं? अरे अपना घर है ना सुनाने को, कुरान जहाँ पढ़ा जाएगा वहाँ रहमत नाजिल होगी। और मैं उन लोगों से भी कहूँगा जिनके कारखाने होते हैं, मिलें होती हैं, कि आप भी अपने वहाँ रमज़ान शरीफ में तरावी का एहतमाम करो। इसी बहाने आपके जो मज़दूर होते हैं, वहाँ पे कर्मचारी काम करने वाले होते हैं, जो नहीं जा पाते मस्जिद, कम से कम रमज़ान में तरावी तो पढ़ लेंगे। इतना पैसा उठा देते हो
30-40 हज़ार रुपये यहाँ उड़ भी जाएंगे तो क्या परेशानी है भाई? तुम्हारे मील में, कारखानों में, तुम्हारी फैक्ट्रीज में कुरान शरीफ तो होगा, और जहाँ कुरान होगा वहाँ जादू नहीं होगा, वहाँ ना टोना ना ओना ना पोना, वहाँ कुछ नहीं होगा। वहाँ अगर होगा तो खुदा की रहमतों का नुज़ूल होगा, अल्लाह के करम की बरसात होगी। इसलिए ये भी मैं पैगाम दे रहा हूँ कि अगर मस्जिदें कम पड़ रही हैं, हाफिज ज़्यादा हो रहे हैं, तो कारखाने वालों को, मील वालों को, घर वालों को, सबको चाहिए कि जगहों जगहों पर वो कुरान शरीफ पढ़ाने का एहतमाम करें और तरावी का इंतज़ाम करें, ताकि उनके हाफ़िज़ महफूज रहें और तुम्हारे कारखाने महफूज रहें। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ये गम आसानी से दिल से जो है रुखसत भी नहीं होता है। खैर, अल्लाह ताला अपने फजल व करम से गरीक़ रहमत फरमाए। तो ये मैं आप लोगों से कह रहा था कि अपने बच्चों को, अच्छा अगर हाफिज़ कुरान नहीं भी बना पा रहे हैं तो कुरान शरीफ तो पढ़ा लें, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ाएं। मैं तो कहता हूँ ट्यूशन लगवा लें, क्या दिक्कत है? बच्चों को, बच्चों के ट्यूशन का भी इंतज़ाम हो। मैंने देखा 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये की फ़ीस दे करके लोग इंग्लिश पढ़वाते हैं। हमें आपत्ति नहीं है, हम खुद कहते हैं पढ़वाना चाहिए, हर तरह की नॉलेज होना चाहिए, हम तो खुद कहते हैं। मगर सवाल ये है कि वहाँ उतने पैसे खर्च हो सकते हैं, तो यहाँ के ट्यूशन की कीमत वही रहेगी 200 रुपये ही, उसकी भी कुछ वैल्यू बढ़ाओ यार, हैं? वहाँ खर्च हो सकता तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता भाई? बात पैसों की नहीं होती है, बात यह है कि तुम लोग जब तनख्वाहें नहीं बढ़ाओगे ना अहले इल्म की, तो अभी बहुत सी फैमिलीज के बच्चे पढ़ने यूं ही नहीं आते। वो ये सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। हालांकि उनकी ये गलत सोच है। उनकी सोच इसलिए गलत है कि जब अल्लाह ने पैदा किया है तो रिस्क भी वही अता करेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। तालीम हासिल करने के बाद भी कारोबार से लगा जा सकता है। मैं जानता हूं ऐसे कई हाफिजों को जो अच्छे अच्छे माशाअल्लाह बिजनेसमैन हैं, अच्छी दौलत कमाई उन्होंने, मगर कुरान से रिश्ता तोड़ा नहीं उन्होंने, मजबूत रखा। रमज़ान शरीफ में कुरान शरीफ की मेहराब सुनाते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सिलसिला बना के रखा उन्होंने। तो मैं आप हजरात से भाइयों यही कहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ा लो, उन्हें डिग्री दे दो, उन्हें कुछ दो या ना दो, मगर अच्छी तालीम ज़रूर दे दो। ये जहन बनाओ, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। तो बेटा अगर हाफिज होगा तो नमाज जनाजा भी बेटा ही पढ़ाएगा। बोलो पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा? ऊंचा बोलो जरा, पढ़ाएगा जी, पढ़ाएगा। दफनाने में भी बेटा शरीक है, और फिर उसके बाद तदफीन के बाद सूरह यासीन भी पढ़ेगा कब्र पर वो। और उसके अलावा मेरे साथियों, मेरे कई दोस्त हैं जो हुफ़ाज़ हैं, उनके वालिदैन का इंतकाल हुआ तो बता रहे थे वो कि हज़रत हमने मुसलसल 40 दिन लगातार बिला नागा अपनी माँ की कब्र पर, अपने बाप की कब्र पर कुरान शरीफ की तिलावत की। बेशक, सुभान अल्लाह, बिला नागा नहीं किया। अगरचे ये फ़र्ज़ नहीं था, मगर उनकी मोहब्बतों का तकाजा था, अखलाकी फ़र्ज़ था। यह अखलाकी फ़र्ज़ तो था कि मिला तो माँ से ही है ना, माँ ने सब कुछ किया हमारे लिए। तो ये नहीं है कि माँ बाप फौत हो गए या हमारा कोई अजीज़ दुनिया से चला गया तो कनेक्शन ख़त्म हो गया। कनेक्शन किसी और का ख़त्म होता होगा, हमारा कनेक्शन न दुनिया में ख़त्म होता है, न कब्र में जाने के बाद ख़त्म होता है, मैदान क़यामत में भी ख़त्म नहीं होगा। अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बअज़ुहुम बिबअज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सही पढ़ी आयत मैंने? दोस्त जो होते हैं ना, जिगरी दोस्त, ये एक दूसरे के दुश्मन होंगे, एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। मगर अल्लाह कहता है सबका मामला ऐसा नहीं होगा, इल्लल मुत्तकीन, मगर नेक लोग जो होंगे वो ऐसे ही दोस्त होंगे जैसे दुनिया में दोस्त थे। एक दूसरे की मदद भी करेंगे, एक दूसरे के काम भी आएंगे, और इंशाअल्लाह हम और आप सब जन्नत में कुरान शरीफ पढ़ते हुए जाएंगे। बोल दीजिए ना इंशाअल्लाह, जोर से बोल दीजिए इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। जो नाजरा ख्वाह हैं वो भी दिल थोड़ा ना किया करें। मैं ऐसे लोगों को भी आपका नाम मेरे ज़हन से बार बार मिस हो रहा है। हाँ सईद भाई, हाँ मैं जी हाँ मैं जानता हूँ, मगर बात ये ना मुलाकात में वक्त हो जाता है, इस वजह से जहन से नाम निकल रहा मेरे। सईद भाई, नाजरा ख्वाह भी जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं उन्हें भी बासूरतें याद हो जाती हैं। जी जी, हाँ वो पढ़ते हैं ना रोज़ाना। और हाफिज लोग अगर नहीं पढ़ते हैं तो हाफजा कमज़ोर हो जाता। पढ़ने से ताल्लुक़ है। कुरान शरीफ जिस तेज़ी के साथ सीने में आता है ना पढ़ो तो उसी तेज़ी के साथ निकल भी जाता है।
इस लिहाज से मैं ये अपील करूँगा आप लोगों से कि कुरान शरीफ पढ़ते रहो, कुरान शरीफ की तिलावत करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ो भाइयों, इस मामले में लापरवाही न बरतो। हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात। हर लफ्ज़ पढ़ लें मेरे साथ, आप भी पढ़ लें। हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात। ताक़ों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताक़ों में सजाने को ये कुरान नहीं है, कुरान नहीं है। हमने तो समंदर में भी रास्ते हैं निकाले। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब हम कुरान पढ़ेंगे तो ये जो हमें मिटाने की बात कर रहे हैं आजकल, तो उनसे हम ये कहेंगे ना, हमने तो समंदर में भी रास्ते हैं निकाले, हमने तो समंदर में भी रास्ते हैं निकाले। यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ जी बहुत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। डरने की जरूरत नहीं है, कुरान को सीने से लगाने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अमल करने की जरूरत है, 5 वक्ता नमाजें अदा करने की जरूरत है। बस जरूरत इस बात की है भाइयों। हमने तो समंदर में भी, हमने तो समंदर में भी रास्ते हैं निकाले। यूं हमको मिटा, अरे कोई भी बैठे कुर्सी पर, मगर यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। यूं हमको मिटा, अरे मिटते तो बदर में ही मिट जाते यार। यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये सर अगर झुकेगा तो सिर्फ खुदा के आगे झुकेगा। बेशक बेशक। हाँ, यानी इबादत हम अल्लाह के अलावा किसी की नहीं करते। हाँ, हमारे वहाँ इबादत सिर्फ और सिर्फ उसकी है जिसने पैदा किया। अरे मैं आपको एक नई बात बताऊं, शायद आपकी नॉलेज में ना हो। संदीप महेश्वरी एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, अपने भारत का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर माना जाता है। उसकी एक क्लिप मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, कमाल की बात कही भी उसने। वो कह रहा है कि खुदा के बारे में जो अकीदा दुनिया में बनाया गया है वो 2 तरह का है, यानी गैर मुस्लिम कह रहा, मगर उसकी बात देखें कितनी अच्छी बात कही उसने। वो कहता है कि एक खुदा तो वो है जो हमने बनाया है, और उसके बाद कहता एक वो है जिसने हमें बनाया है। क्या बात, और जिसने हमें बनाया है उसी ने संसार को बनाया है। इसलिए पब्लिक ने क्या सही बनाया है क्या गलत बनाया है, ये पब्लिक को खुद सोचना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, मौलाना तौसीफ साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। संदीप महेश्वरी, मैं नाम बता रहा हूँ, संदीप महेश्वरी नाम है उसका, मोटिवेशनल स्पीकर भाई, अपने इंडिया का बहुत बड़ा। उसने ये बात कही, तो उसने जो बात कही वही तो हम कहते हैं कि इबादत उसकी होगी, वंदना उसकी होगी जिसने पैदा किया, जिसने संसार को पैदा किया। जो किसी और का मोहताज है वो खुदा कैसे हो सकता है यार? खुदा वो है जो किसी का मोहताज नहीं है, सब उसके मोहताज हैं। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम सब अल्लाह के मोहताज हो, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, वो तो बेनियाज है। इसलिए मैं ये शेर पढ़ता हूँ, कभी कोई तुमसे अगर कहे ना गैरुल्लाह के लिए इबादत को, जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आ जाए तो फिर मौत को चुन लेना और उससे ये कह देना, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है,
अरे तुम्हारा होगा तिजारत के लिए ईमान, हमारा नहीं है। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, हर दर पे झुके। और हमें अगर मार भी दो, वैसे तो हमें मिटाने की हसरत बड़ी मुश्किल से निकलेगी, कलेजा चीर देगी जो दुआ दिल से निकलेगी। है वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो राहत इंदौरी इंतकाल कर गए यार, बड़ी अच्छी शायरी करते थे भाई वो। उन्होंने दो मिसरे कहे हैं कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ, वो कह रहा है मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी फितरत डरा रहा है मेरी आदत डरा नहीं हूँ। तो जो खुदा से डरता वो किसी से नहीं डरता, जो अल्लाह पाक से डरता है वो किसी से नहीं डरता। वो सिर्फ इतनी बात जानता है कि जब मौत आएगी तो दुनिया मुझे बचा नहीं सकती, और जब नहीं आएगी तो दुनिया मुझे मार नहीं सकती। बेशक बस इन्हीं बातों के साथ भाइयों, आप लोगों से आखिर में ये कहूँगा कि मदरसों में बच्चों को पढ़ाओ।